मत्तियाह द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 4। जंगल में शैतान द्वारा मसीह यीशु की परख। इसके बाद पवित्र आत्मा के निर्देश में यीशु को बंजर भूमि ले जाया गया कि वह शैतान द्वारा परखे जाए। उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। उसके बाद जब उन्हें भूख लगी, परखने वाले ने उनके पास आकर कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो इन पत्थरों को आज्ञा दो कि ये रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मनुष्य का जीवन सिर्फ भोजन पर नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द पर भी निर्भर है। तब शैतान ने यीशु को पवित्र नगर में ले जाकर मंदिर के शीर्ष पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो यहाँ से नीचे कूद जाओ, क्योंकि लिखा है, वह अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे संबंध में आज्ञा देंगे तथा वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे कि तुम्हारे पैर को पत्थर से चोट ना लगे। उसके उत्तर में यीशु ने उससे कहा, यह भी तो लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर को ना परखो। तब शैतान यीशु को अत्यंत ऊंचे पर्वत पर ले गया और विश्व के सारे राज्य और उनका सारा ऐश्वर्य दिखाते हुए उनसे कहा, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा यदि तुम मेरी दंडवत वंदना करो। इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, हट शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है, तुम सिर्फ प्रभु अपने परमेश्वर की ही आराधना और सेवा किया करो। तब शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आए और उनकी सेवा करने लगे। सेवकाई का प्रारंभ गलील प्रदेश से। यह मालूम होने पर कि बपतिस्मा देने वाले योहन को बंदी बना लिया गया है, यीशु गलील प्रदेश में चले गए और नाजरेत नगर को छोड़ कफरनहूम नगर में बस गए, जो झील तट पर जेबुलून तथा नफ्ताली नामक क्षेत्र में था। ऐसा इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी हो, यरदन नदी के पार समुद्र तट पर बसे जेबुलून तथा नफ्ताली प्रदेश अर्थात गलील प्रदेश में, जहां गैर इजरायली बसे हुए हैं, अंधकार में जी रहे लोगों ने एक बड़ी ज्योति को देखा। गहन अंधकार के निवासियों पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने यह उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य पास आ गया है। पहले 4 शिष्यों को बुलाया जाना। एक दिन गलील झील के किनारे चलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, शिमियोन जो पेत्रोस कहलाए तथा उनके भाई आंद्रेयास को, जो समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। वे उसी क्षण अपने जाल छोड़कर यीशु का अनुसरण करने लगे। जब वे वहां से आगे बढ़े तो यीशु ने 2 अन्य भाइयों को देखा तथा उनके भाई योहन को। वे दोनों अपने पिता के साथ नाव में अपने जाल ठीक कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। उसी क्षण वे नाव और अपने पिता को छोड़ यीशु के पीछे हो लिए। सारे गलील प्रदेश में यीशु द्वारा प्रचार और चंगाई की सेवा। यीशु सारे गलील प्रदेश की यात्रा करते हुए उनके यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते हुए स्वर्ग राज्य के ईश्वरीय सुसमाचार का उपदेश देने लगे। वह लोगों के हर एक रोग तथा हर एक व्याधि को दूर करते जा रहे थे। सारे सीरिया प्रदेश में उनके विषय में समाचार फैलता चला गया और लोग उनके पास उन सब को लाने लगे जो रोगी थे, तथा उन्हें भी जो विविध रोगों, पीड़ाओं, दुष्ट आत्मा, मूर्छा रोगों तथा पक्षाघात से पीड़ित थे। यीशु इन सभी को स्वस्थ करते जा रहे थे। गलील प्रदेश, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया प्रदेश और यरदन नदी के पार से बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चली जा रही थी।